और वो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। और कुछ क्वेश्चन इसके फिक्स हैं कि वो रिपीट होते ही रहते हैं उस टाइप के, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा चैप्टर 2, है ना, चैप्टर 2। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर 3, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 मिल जाएगा आपको यहाँ से ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आपको ये नहीं सोचेगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। इससे पहले भी आपके यहाँ ट्रैफिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी आपके यहाँ ट्रैफिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ट्रैफिक से देखेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए, फॉर द मेंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बट मेंस में यहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा है, मेंस प्लस इंटरव्यू। जैसे कहा जाए जियोमेट्रिक डिजाइन, तो जियोमेट्रिक डिजाइन ज्यादा फोकस करता है किसको, टेक्निकल को। बट जब बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो ये टेक्निकल के साथ साथ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको भी बहुत ज्यादा फोकस करता है ना। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, अच्छा खासा वेटेज होगा इसका ट्रैफिक का, है ना। ट्रैफिक इन की बात की जाए तो स्टार्ट ही होगा यहाँ से ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से, एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। स्टडी ऑफ द स्पॉट स्पीड, ट्रैफिक वॉल्यूम, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखा जाएगा कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए डिजाइन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, वेबस्टर मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस से पूछा जाता है। ठीक है, स्पीड, डेंसिटी, जिसको आप जैम डेंसिटी बोल सकते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम, इन सब में क्या रिलेशन है। सेम क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन आपसे मेंस से पूछा जाएगा 10 नंबर में। आगे देखा जाएगा शॉर्टकट के उनके आंसर्स होते हैं, है ना, तो उन सबको आगे डिस्कस किया जाएगा। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट, जैसे कहा जाए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन तो आप लेके ही चलिए कि थ्योरी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। तो ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में फ्लोटिंग कार, है ना, फिर आप पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से थ्योरी मिलेगा आपको, मेंस से मिलेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आगे इन सबको देखा जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, है ना। ये मिल जाएगा आपको यहाँ से चैप्टर 3। चैप्टर 4 मिल जाएगा आपको यहाँ से डिजाइन ऑफ रोड। ठीक है, रोड या बोल सकते हैं यहाँ से पेमेंट, डिजाइन ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि लोग इसको नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अभी इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इस बार का आप देखेंगे जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था आपके एग्जाम में, ऑप्शन सिविल आपके यहाँ का जो ऑप्शन पेपर्स होता है सिविल सर्विसेज का, सेम क्वेश्चन 2 नंबर में आपको मिलेगा गेट का। तो गेट का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके यहाँ वो 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। और ये सेम चीज होता है, आप सेम क्वेश्चन को देखेंगे, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा रहा होगा, सेम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, मेंस में, क्योंकि उसके लिए कैल्सी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। बट हाँ, मेंस में उस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मेंस में उस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर आपको यहाँ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको बता दिया, है ना, टू फाइंड द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, है ना, स्टैंडर्ड व्हीकल आप बोल सकते हैं, उसको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कहा जाए वेस्टरगार्ड मेथड हो गया, है ना, कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, स्पेशली एक्सपेंशन जॉइंट पे हो सकता है पूछ ले, व्हाट इज द एक्सपेंशन जॉइंट, एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल साथ में ऐड कर दें, तो ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेसेस का क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मेंस में क्वेश्चन आराम से उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो ये सभी क्वेश्चन है, स्ट्रेसेस ड्यू टू द व्हील लोड, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो डिजाइन ऑफ पेमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए प्लस सब्जेक्टिव के लिए प्लस इंटरव्यू, है ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा चैप्टर नंबर 5, है ना, यहाँ से मिल जाएगा आपको हाईवे मटेरियल्स, हाईवे मटेरियल। अब मटेरियल की बात की जाए तो इसमें 2 मटेरियल्स को बहुत अच्छे से करके जाना है ना, 2 मटेरियल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, हाईवे मटेरियल 2 आपको बहुत अच्छे से करके जाना, पहला बिटुमेन है, दूसरा एग्रीगेट है। बिटुमेन और एग्रीगेट, एग्रीगेट के जो टेस्ट होते हैं, अब स्पेसिफिक टेस्ट आपसे नहीं पूछेगा कि आप इस टेस्ट के बारे में लिखिए, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एग्रीगेट, व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्रीगेट इन द हाईवे कंस्ट्रक्शन या हाईवे, है ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड राइट राइट अबाउट द 3 टेस्ट 4 टेस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इसमें नेम वाइज करके नहीं पूछा जाता है ना, आपसे यहाँ पे स्पेसिफिक नेम नहीं पूछेगा, आपसे बोल देगा 2 टेस्ट के बारे में, 3 टेस्ट के बारे में लिखिए। सेम चीज आपको किसके लिए मिल जाता है यहाँ से, बिटुमेन के लिए। 2 मटेरियल को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाएगा और यहीं से आपको सब्जेक्टिव मिल जाता है ना। तो एग्रीगेट का हो गया और यहाँ से दूसरा हो गया कौन सा, ठीक है, एग्रीगेट का हो गया और दूसरा कौन सा मिल गया आपको यहाँ से, बिटुमेन। तो बिटुमेन के जो टेस्ट है उसको आपको करना है, एग्रीगेट के जो टेस्ट है उनको करना है। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, बाकी फिर आप टार वगैरह को देखते हैं, वो सभी इतने इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्रीलिम्स के लिए देखने हैं बस, वो सभी आपको प्रीलिम्स का देखना है बस।
इवन आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर जो आपके यहाँ एक एग्जाम हुआ है, अभी तो उसको बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चंस की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, कि आपसे कि कोई आदमी बैठे और बहुत अच्छे से बैठ कर उसको एनालाइज करे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी देखेंगे तो मतलब बिना ढंग के जो मन में आया वो कर दिया है। आप लास्ट ईयर 2022 का पेपर देखिए, एग्जाम हो रहा है ए का, लिखवा रहे हैं थियरी, है ना, तो 200 नंबर में आप देखें 200 की तो क्या है, थियरी ही है। ठीक है, आउट ऑफ 240 60 मार्क्स न्यूमेरिकल था बस, रेस्ट ऑफ थियरी। और अभी क्या पेपर देखिए जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे लैब असिस्टेंट का हुआ, इंस्पेक्टर का हुआ, अभी आपके यहाँ सिविल सर्विस का हुआ, कितना परफेक्ट पेपर सेट किया गया है। थियरी को कम रखा गया है, न्यूमेरिकल्स को ज्यादा फोकस किया गया है। आप किसी भी अच्छे जो एग्जाम्स हो, जैसे आप स्टेट का जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की देखते हैं, है ना, अभी आप यूपीएससी का देख लीजिए, सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, है ना, इन सब के पेपर बहुत अच्छे से फॉर्म होते हैं, डिजाइन होते हैं। तो परफेक्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रखा है न्यूमेरिकल्स और थियरी का, ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे कर दें तो आपके एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, अराउंड 70% के आसपास न्यूमेरिकल्स ही होगा, है ना। जिस 300 का पेपर 1 पेपर 2 मिला के होना है, ये मान चलिए कि मोर देन 200 आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेगा, उसके नीचे आपको थियरी मिलेगी। आप उसमें 60 मार्क्स की थियरी मिल गई, 70 मार्क्स थियरी मिल गई, 80 मार्क्स से, बाकी ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही होगा, है ना, ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे होगा। और ऐसे प्रिपेयर करना भी होता है आपको। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा हावी मटेरियल्स। फिर देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर 6 देखा जाएगा यहाँ से हाईवे कंस्ट्रक्शन। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपको सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये लेंदी बहुत हो जाता है। तो हाईवे कंस्ट्रक्शन से नो डाउट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ द WBM रोड या WMM रोड हो गया, है ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, रिजिड पेमेंट हो गया, CC रोड हो गया, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछे गए, क्योंकि जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन की। तो थियरी के क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से बहुत कम है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थियरी का क्वेश्चन होगा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे सकते हैं? नहीं, चांसेस बहुत कम है कि आपको MCQ क्वेश्चन यहाँ से मिले। ठीक है, फिर देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। देखा जाएगा यहाँ पे हाईवे मेंटेनेंस, और एक यहाँ पे टर्म साइड ऐड हो गया है हाईवे इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट्स, है ना। हाईवे बनाने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो ऐड कर दिया बस, क्वेश्चन वहां से कुछ होना है नहीं, है ना, ऐड कर दिया बस, वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। यहाँ से देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल MCQ बन सकता है, 1 क्वेश्चन बस, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से डिजाइन ऑफ हिल रोड, ठीक है, डिजाइन ऑफ हिल रोड। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मिल सकता है, कौन सा है वो है, व्हाट इज द हायर पिन बेंड कर्व, कन्वेंशनल होगा। बाकी और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, है ना, बाकी और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक टॉपिक आपको देख के जाना है, हेयर पिन बेंड कर्व, बाकी और कुछ नहीं करना है यहाँ से, है ना। ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा किसका, यहाँ से हाईवे का। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से एक है यहाँ से कौन सा, डिजाइन ऑफ पेमेंट या फिर रोड बोल सकते हैं, हाईवे मटेरियल्स हो गया, ठीक है, हाईवे मटेरियल्स हो गया, पीछे आते हैं, और जियोमेट्रिक डिजाइन। ये 3 चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, ये 3 चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए हो जाएगा, ये हाईवे के लिए, हो जाएगा यहाँ से हाईवे के लिए। अब आते हैं ब्रिज में अगर प्रीलिम्स की बात की जाए, फिर यहाँ से बात करते हैं किसकी, मेंस की। तो भाई यहाँ से वेटेज थोड़ा कम होगा, बट ऐसा लेकिन नहीं होगा। तो प्रीलिम्स में आप बोल सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आप बोल सकते हैं कि 10 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन हो गया तो कितना हो गया, ये 6 to 8 मार्क्स। तो कितना भी कोशिश करेंगे तो 5 क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हो जाए या 3 क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसे आपको मिलेगा यहाँ से प्रीलिम्स में। अच्छा, हाईवे के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्रिज के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके जो क्वेश्चन है वो फिक्स है। आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा सर्च करेंगे तो इंटेंट वगैरह पर हो सकता है, अगर आप सर्च मारें, है ना, बहुत ज्यादा आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे बस, बाकी और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोगों के वर्क नहीं है ना। इसलिए आप देखते होंगे आए दिन जो भी ब्रिज बनता है वो गिरता ही रहता है ना। अभी आपके यहाँ भी बन रहा है, एक बार बनने दीजिए है ना, आपके यहाँ भी शुरुआत हो जाएगा। तो फ्लाईओवर बना रहे हैं जैसे अदर स्टेट के बन रहे हैं, बनते बनते ही गिर जाता है ना। तो ऐसे आपके स्टेट के एक बार बनने दीजिए बस, है ना, तो ये आराम से काम चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाएगा उसी को करके जाना, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, मीन्स वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
ठीक है, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। या आप पूछेंगे आपके पास जो वर्कबुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं अराउंड जो भी 75-80 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाइए, वहीं से आपको एक दो क्वेश्चन जो भी आएगा, दो तीन क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा यहाँ से मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से 15 से 20 मार्क्स। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हो सकता है एक थियरी एक न्यूमेरिकल पूछ ले। अच्छा, न्यूमेरिकल्स भाई डिजाइन ऑफ एबेटमेंट, डिजाइन ऑफ बियरिंग, है ना, डिजाइन ऑफ विंग वॉल, ये सब आपको नहीं करना है। आपको दो न्यूमेरिकल्स यहाँ से करके जाने, वो आपको ऑलरेडी बता रखा है। पहला कौन सा करना होगा, हाउ टू फाइंड द, या आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज। तो हाउ टू फाइंड द फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है, बाय द रेशनल फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं 1/36 के टाइम ऑफ पीसी इंटू ए। एक न्यूमेरिकल इसको देख लेना, दूसरा नंबर का देख लीजिएगा यहाँ से। दूसरा नंबर का देख लेना यहाँ से, इकोनॉमिकल स्पेन, है ना, इकोनॉमिकल स्पेन। एक वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। बाकी और कोई टॉपिक आपको नहीं करना है इसमें न्यूमेरिकल्स को लेकर के, बस केवल दो टॉपिक्स को आपको करना है। आप क्लास में देखेंगे, क्लास में भी ये चीज डिस्कस करा हुआ है ना। ये दो टॉपिक्स आपको करके जाना है बस, इसके लिए यहाँ से फॉर द न्यूमेरिकल्स। बाकी आपको सारा किस पे ध्यान रखना है, थ्योरी। तो थ्योरी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो हो सकता है एक से दो क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है हो सकता है 5 मार्क्स का छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे दें ब्लड डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का, या फिर फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द वाटर वे, है ना, या लेंथ ऑफ द वाटर वे। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से 10 नंबर की थ्योरी, हो सकता है दो थ्योरी एक साथ ही पूछ ले जाए यहाँ से 10 नंबर का। तो यही होगा बस, बाकी और यहाँ से कोई हैवी चीज नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसके सिलेबस को देखते हैं। पहला देखा जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ ब्रिज से क्वेश्चंस होगा वो, है ना। जैसे कहा जाए कि भाई हम ब्रिज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पैन, लेस देन 6 मीटर कलवर्ट, 6 से कितना हो गया 30 शॉर्ट स्पैन, फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट मिल जाता है, फिर आपको लॉन्ग मिलता है, फिर वेरी लॉन्ग मिल जाता है ना। तो ऐसे डेटा करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे टाइप्स ऑफ ब्रिज को लेकर के, है ना। जैसे डेक ब्रिज हो गया, थ्रो ब्रिज हो गया, सेमी थ्रो ब्रिज हो गया, है ना, सबमर्सिबल ब्रिज हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी आगे इन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। फिर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सा सर्वे करते हैं, ये सब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ब्रिज को बनाने के लिए हम कौन कौन से सर्वे करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ब्रिज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द ब्रिज इन इंडिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा यहाँ से, सब्जेक्टिव भी मिल सकता है, और एक बेसिक डिसीजन भी कि ब्रिजेस क्या होते हैं, इनका बेसिक मतलब क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो यहाँ से हो जाएगा चैप्टर 1। चैप्टर 2 मिल जाएगा आपको यहाँ से, लोडिंग ऑन ब्रिज। हो सकता है सारा स्टोरी यहीं से ही खत्म हो जाए, है ना, कि यहीं से आपको दोनों क्वेश्चन पूछ ले जाए, सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। ठीक है, कि ब्रिज की डिजाइनिंग के लिए हम कौन कौन से लोड लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोड की बात है, हम केवल लोड को नहीं लेके चलते हैं, हम लोड को कंसीडर करते हैं, फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, फिर हम यहाँ पे स्ट्रेसेस को भी लेके चलते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अराउंड 17-18 टाइप्स जो भी लोड होते हैं, उन सभी से हो सकता है थ्योरी के क्वेश्चन पूछ ले। बट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ना, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ से, लाइव लोड। जो आप IRC की प्रोविजन देखते हैं वो है क्वेश्चन, आराम से वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो थ्योरी का एक क्वेश्चन आप अभी से चाहे नोट डाउन कर सकते हैं कि लोडिंग आपसे पूछा जाना है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। कई बार इंपैक्ट फैक्टर से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इंपैक्ट फैक्टर को लेकर के। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां से हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि लोडिंग ऑन ब्रिज, इसके लिए हम कोड कौन सा यूज करते हैं, ध्यान रखना हम IRC 06 को यूज करते हैं, है ना, IRC 06 2017। आगे भी इन सारे कोड्स को देखा जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज होगा, है ना, इस चैप्टर का लोडिंग ऑन द ब्रिज। ठीक है, फिर देखा जाएगा यहाँ से, फिर मिल जाएगा यहाँ से थर्ड चैप्टर देखा जाएगा यहाँ से, सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। देखा जाएगा फिर यहाँ से सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। फिर देखा जाएगा यहाँ से सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। ठीक है, अब सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज में क्या आ जाएगा यहाँ से, पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से, है ना, पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से एबेटमेंट हो गया, तो एबेटमेंट को अच्छे से करके जाना है। अब एबेटमेंट में क्या क्या डिस्कस करना है, ये भी मैंने आपको डिस्कस करा बताया हुआ है। ठीक है, एबेटमेंट हो जाएगा, अब एबेटमेंट में आपको क्या क्या देखना है, पहली चीज व्हाट इज द एबेटमेंट, इसका फंक्शन क्या है, आपको टोटल 6 पैरामीटर बता रखा है। पहला डेफिनेशन, फंक्शन, थर्ड टाइप्स, फोर्थ हो जाएगा यहाँ से कौन कौन से लोड अप्लाई करते हैं।
ठीक है। फिफ्थ कौन सा हो जाएगा इसके, फेलियर। और सिक्स मटेरियल्स कौन सा यूज करते हैं, सिक्स कौन सा इसको मटेरियल्स यूज करते हैं। टोटल 6 पैरामीटर पे डिसीजन करना है। अबेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से विंग वॉल हो गया, विंग वॉल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। किसको लेकर के यहाँ से, सब स्ट्रक्चर में, ठीक है, सब स्ट्रक्चर में। और नेक्स्ट आपको मिल सकता है यहाँ से, ठीक है, विंग वॉल हो गया यहाँ से, एबेटमेंट हो गया और विंग वॉल हो गया, एबेटमेंट हो गया और यहाँ से क्या हो गया, विंग वॉल हो गया। थर्ड पियर्स, थर्ड पियर्स है ना, ये तीन आपको मिल जाते हैं। फिर से सेम 6 पैरामीटर भी डिस्कस करना है। पहला डेफिनेशन, दूसरा क्या मिलेगा, फंक्शन, थर्ड टाइप्स, फोर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन से पर लोड लगते हैं, फिफ्थ क्या हो जाएगा, कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, और सिक्स क्या मिल जाएगा, इनको बनाने के लिए हम लोग मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा यहाँ पे, फॉर द सबस्ट्रक्चर। तो यहाँ से केवल थियरी के क्वेश्चन बनेंगे सब्जेक्टिव में, बस यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन बनता है कि एबेटमेंट क्या होते हैं, आपको 4 स्टेट मिलेंगे, बोलेगा बताओ कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा यहाँ से, इसको देख रहे थे हम लोग यहाँ से, इसको देख रहे थे, देखिए थर्ड चैप्टर। फिर आपको मिल जाएगा फोर्थ, फोर्थ मिल जाएगा आपको यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में आपको बता रखा है, इसमें भी आपको दो देखना है। पहला हो जाएगा यहाँ से फिक्स स्पैन ब्रिज, फिक्स स्पैन ब्रिज। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ से मूवेबल स्पैन, दूसरा आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, मूवेबल स्पैन ब्रिज। आप मूवेबल स्पैन ब्रिज और यहाँ से फिक्स स्पैन ब्रिज, केवल और केवल यहाँ से आपको थियरी के क्वेश्चन मिलेगा, बस केवल केवल थियरी क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से कुछ नहीं आना है ना। बाकी जो बेसिक आपको मिल जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज, वहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी यहाँ से केवल थियरी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कहा जाए आर्च ब्रिज, व्हाट इज द आर्च ब्रिज, तो आर्च ब्रिज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर व्हाट इज द केबल सस्पेंशन ब्रिजेस, अगेन कि केबल सस्पेंशन ब्रिज को क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आपसे कंपेरिजन पूछा जा सकता है ना, कि दो ब्रिज देते बोले कंपेयर करके बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से हो जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से चैप्टर 5 हो जाएगा। चैप्टर 5 मिल जाएगा आपको यहाँ से बियरिंग्स, ठीक है। देखा जाए बियरिंग्स तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मेंशन कर लेना है। ऑब्जेक्टिव हो गया प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। तो एक तो आपको बता दें लोडिंग काफी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन बियरिंग, ठीक है, कि व्हाट इज द बियरिंग, है ना, बियरिंग होती क्या है ना, कितनी टाइप्स की बेरिंग्स होती हैं, बेरिंग्स बनाने के हम कौन मटेरियल्स यूज करते हैं। हो सकता है आपसे स्पेसिफिक टाइप्स की बेरिंग पूछ ले कि रोलर्स बेरिंग क्या होती है, रॉकर्स बेरिंग बताइए क्या जाता है यहाँ से, इलास्टोमेरिक बेरिंग्स क्या हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं यहाँ से, सभी किसके लिए कितनी स्पैन के लिए सूटेबल होती हैं, है ना, हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, बियरिंग का फंक्शन क्या होता है, फिक्स बियरिंग क्या होती है, या फिर यहाँ से फ्री बियरिंग्स क्या होती हैं, किस में लेटरल मूवमेंट होता है, किस में ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है ना, किस में ट्रांसलेशन होता है, ये सारे क्वेश्चन करके पूछाते हैं। अभी एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन एडेड भी हैं, तो आगे इनको डिस्कस किया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे 6 चैप्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन। फाउंडेशन, फाउंडेशन में ध्यान रखना है ना, फाउंडेशन में ध्यान रखना है। वेल फाउंडेशन को आपको अच्छे से करके जाना है ना, वेल फाउंडेशन आपको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेगा प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा प्लस इंटरव्यू, है ना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वेल फाउंडेशन को यूज किया, बहुत ही फेमस है ना, बहुत ही फेमस है। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो नाम आपको ध्यान रखना कौन सा, वो है ताजमहल। तो ताजमहल में जो यूज किया वो कौन सा है, वेल फाउंडेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसमें स्पेशली आपको फोकस करना है किसको, वेल फाउंडेशन को, है ना। वेल फाउंडेशन पहला देखा जाएगा कि व्हाट आर द आइडियल साइट कंडीशंस फॉर द वेल फाउंडेशन, या फिर फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टिल्ट, है ना, व्हाट इज द टिल्ट एंड सिंक। ये भी आपको पूरा वीडियो के साथ दिखाया हुआ था क्लास में कि टिल्ट कैसे होता है और सिंक कैसे होता है, ठीक है। और इसके रेमेडीज कौन कौन सी हैं। फिर ग्रिप लेंथ क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा इसके ऊपर, जो किसको यूज करते हैं हम लोग यहाँ से, लेसिस क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं टू फाइंड द सिल फैक्टर, लेसिस सिल फैक्टर 1.76 रूट ओवर डीएम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से एमसीक्यू के लिए, ठीक है। आप इसको जो फॉर्मूला पढ़ते हैं 0.43 वाला, उसको भी ध्यान रखना है ना, उसको भी आपको ध्यान रखना है। 30 साइड टॉपिक्स मिलेंगे किसके यहाँ से, ब्रिज में। बाकी और ब्रिज में आपको कुछ नहीं करना। तो ब्रिज को अगर देखा जाए, है ना, ब्रिज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ब्रिज में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एक तो हो गया यहाँ से फाउंडेशन, एक हो गया बियरिंग, और एक आपको मिल गया यहाँ से एक आपको मिल गया यहाँ से कौन सा, लोडिंग। इसमें आपको 3 टॉपिक बता दिया था, इसमें तीन चैप्टर।
ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सर फॉर IES लॉग प्लस क्लास प्लस का पासवर्ड, क्लास प्लस का पासवर्ड नहीं, आपसे ORG कोड पूछता होगा, SWIUVN, SWIUVN, ये आपसे पूछता है ना। बाकी आप जैसे इसको इंटर करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको OTP आ जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये आपको सिलेबस में ध्यान रखना है। 3 चैप्टर इसके लिए बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट होगा, और 3 चैप्टर आपको किसका हैवी बता दिया। तो अगर कोई कुछ छोड़ने का भी सोच रहा होगा कि हम शॉर्टकट में चल लेंगे ना, हम शॉर्टकट में चल लेंगे, तो उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, इतना पढ़ के जाना है ना, कोई शॉर्टकट नहीं, इतना उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये तो आपको कंप्लीट यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाए फिर, स्टार्ट किया जाए फिर, यस, क्लास को स्टार्ट किया जाए फिर। क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई सबको बोलिए, फिर आगे स्टार्ट किया जाए। सबको रेडी हो फिर, ओके। चलिए ठीक है, पहले ब्रिज के क्वेश्चंस को करते हैं, है ना, ब्रिज से स्टार्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 1, आंसर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए 1 का आंसर करिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 1। यार पहले क्वेश्चन में सबको एसी करने लग गए। किसको यूज कर लेते हैं हम यहाँ से, सस्पेंशन ब्रिज, स्पेन मोर देन 150 मीटर, किसको यूज करेंगे यहाँ पे, सस्पेंशन को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी आंसर करो सबको, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा यहाँ से, सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आइए यहाँ से, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा, आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बता रखा है, ये आपको बता रखा है। रेलवे ब्रिज के लिए कितना हो जाता है यहाँ से, 1/2 हो जाता है। रोड ब्रिज के लिए कितना हो जाता है यहाँ से, 1/3 हो जाता है ना। रोड ब्रिज के लिए कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहाँ से कह रहा है इन एलुवियल स्ट्रीम द वेल फाउंडेशन फॉर द ब्रिज पियर्स सेल हैव अ ग्रिप लेंथ, है ना, ग्रिप लेंथ। अब यहाँ से किसको मार्क किया, अब यहाँ से ना तो हाईवे बोला हुआ है ना, ना ही यहाँ से, ना यहाँ से रोड बोला, ना ही यहाँ से क्या बोला हुआ है, ना ही यहाँ से बोला हुआ है रेलवे को, तो किसको मार्क कर लिया यहाँ से, हाँ किसको मार्क करेंगे यहाँ से, ऑप्शन ए को मार्क कर लेंगे। ठीक है, बाकी देखा जाएगा तो ए भी करेक्ट है, यहाँ पे सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए भी करेक्ट मिल जाएगा और सी भी करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से ए भी मिल जाएगा और सी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 करिए यहाँ से, आंसर क्वेश्चन 4, आंसर क्वेश्चन 4, हावड़ा ब्रिज, यस, क्या हो जाएगा यहाँ से, कैंटिलीवर सस्पेंशन हो जाएगा इसका, और क्या नाम है यहाँ से, रविंद्रनाथ सेतु भी इसका नाम है। ठीक है, रविंद्रनाथ सेतु भी इसका नाम है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर क्वेश्चन 5, द टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रेफर्ड इन साइट वेयर हाई अपवर्ड सीपेज एग्जिस्ट, जहां पर सीपेज ज्यादा वहां पर हम किसको यूज कर लेते हैं, वहां पे हम किसको यूज कर लेते हैं, क्या बॉक्स क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। क्या ओपन क्वेश्चन हो जाएगा, ओपन क्वेश्चन तो वेल हो गया, ओपन क्वेश्चन बॉक्स क्वेश्चन नहीं, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, न्यूमेटिक मिल जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हाई प्रेशर की बात होगी, हाई अपवर्ड सीपेज, है ना, बेसिकली वाटर प्रेशर की हम बात करें तो किसको यूज करते हैं यहाँ से, न्यूमेटिक को यूज कर लेते हैं। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्वेश्चन नंबर 6, कॉफर डैम क्या जाता है, ये तो आपको टाइप्स ऑफ कॉफर डैम भी बता रखा है, ये भी आपसे थियरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा,
कॉपर डैम क्या था यहाँ से? चलिए तो सबका ठीक है फिर तो। टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है किसके लिए? यहाँ से आपको फोटो बना के दिखाया हुआ था कि कुछ जगह आपको बचानी है, क्या करते हैं चारों तरफ से कवर करके रखते थे, फिर पंपिंग करके वाटर को निकालते हैं, कुछ टाइम बाद काम कंप्लीट हो गया तो उसको हटा दिया। ठीक 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 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। Which movement of the bridge deck will be permitted by an elastomeric bearing? इलास्टोमेरिक बियरिंग। भाई जापान इस मामले में बहुत आगे है। हम्म, जापान इस मामले में बहुत आगे है। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या जाएगा बताइएगा? हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी। इलास्टोमेरिक बियरिंग में क्या मिलता है यहाँ से? इलास्टोमेरिक का जो फंक्शन होता है, इट एक्ट एज फ्री एंड फिक्स्ड बोथ। मीन्स ट्रांसलेशन भी करेगा और यहाँ पे रोटेशन भी करेगा। ठीक है, दोनों आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे ब्रिज, अब ये भी देखा हम लोगों ने। रेलवे के लिए कितना हो जाता है यहाँ से? 1/2 डेप्थ ऑफ इस कवर। ठीक है, और यहाँ से हाईवे के लिए कितना हो जाता है? रोड के लिए कितना हो जाता है यहाँ से? 1/3। तो कितना जाएगा यहाँ से? ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 करिएगा। क्वेश्चन 9 करिएगा। अभी आपको डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। आंसर क्वेश्चन 9। आंसर क्वेश्चन 9। आंसर क्वेश्चन 9। ओके, और कोई? आंसर क्वेश्चन 9। ये तो यार डायग्राम के साथ आपको समझाया हुआ है, साथ में कोड का आपको वैल्यू भी दिखाया हुआ है। कितना हो जाएगा आंसर? हाँ, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से? 0.088। जब स्पैन क्या हो यहाँ से? जब स्पैन यहाँ से मोर देन 45 हो, फिर चाहे वो स्टील ब्रिज हो या फिर चाहे वो फिर यहाँ से फिर चाहे वो कंक्रीट ब्रिज हो, है ना? तो सभी के लिए हम कितना लेके चलते हैं यहाँ से? 0.088 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा यहाँ से। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। रोलर बियरिंग्स आर यूज्ड इन ब्रिज फॉर द स्पैन ऑफ। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, क्या हो जाएगा? जल्दी करो सब कोई। कितना स्पैन हो जाता है यहाँ से? 18 टू 20 मीटर्स। ठीक है, आपको बता रखा है यहाँ से कितना लेके चलते हैं? 15 टू 20 मीटर के लिए सुटेबल होता है, तो आप चेक कर लो यहाँ से कौन सा आपको मिल जाएगा यहाँ से? 18 टू 20। ठीक है, हाँ, इसका आंसर करिए यहाँ से। इंडियन रोड कांग्रेस। इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? यस, क्या हो जाएगा यहाँ से? ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स्ट्रा ड्रॉस ब्रिज। एक्स्ट्रा ड्रॉस ब्रिज क्या हो जाता है? ठीक है, जब बात करेंगे किसकी यहाँ से? एक्स्ट्रा ड्रॉस ब्रिज की। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसको हम हाइब्रिड ब्रिज ही बोलते हैं। एक्स्ट्रा ड्रॉस ब्रिज को हम लोग हाइब्रिड ब्रिज ही बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप इसको एडवांस ब्रिज ही बोल सकते हैं, कंबाइंड ब्रिज ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हाइब्रिड ब्रिज ही बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या मिल जाता है आपको यहाँ से? कॉम्बिनेशन किसका यहाँ से? केबल, केबल स्टेट का, केबल स्टेट प्लस यहाँ से क्या मिल जाता है आपको यहाँ से? कॉम्बिनेशन हो जाता है किसका? केबल स्टेट का प्लस प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर बॉक्स। गर्डर बॉक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ से? इसको बोल देते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा ड्रॉस ब्रिज। ठीक है, आंसर करिए यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, गुड। केबल स्टेट ब्रिज एंड कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करिएगा यहाँ से 13। ठीक है, ठीक है, 13 करिएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा?
फॉर अ ब्रिज विथ लार्ज स्पैन रिक्वायरिंग डीप फाउंडेशन द सुटेबल टाइप ऑफ पियर्स इज। भाई ये तो कुछ सोचना नहीं है, क्या मिल जाएगा आपके यहाँ से? वेल फाउंडेशन हो जाएगा। अच्छा, वेल फाउंडेशन को हम क्या बोल देते हैं? ओपन कैसे भी बोलते हैं। वेल फाउंडेशन को ओपन कैसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 18 करिएगा, क्वेश्चन 14 करिएगा। क्वेश्चन 14 करिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से? द मोस्ट कॉमन काउंटर मेजर्स यूज टू प्रिवेंट स्कावर एट द ब्रिज अबेटमेंट इज, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से? रिप्रैप हो जाएगा। भाई इसका और सिंपल सा नाम आपको ध्यान रखना, स्टोन पिचिंग। आपने इसको सॉइल में पढ़ा होगा, स्टोन पिचिंग। जब भी क्या होता है यहाँ से सॉइल कट के बहना स्टार्ट हो जाता है ना, जब भी क्या करेगा सॉइल कट करके बह के जाना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम करते क्या है, स्टोन को लाके वहां पे रख देते हैं। तो स्टोन क्या करेगा, क्योंकि स्टोन की परमिलिटी ज्यादा होती है, सिर्फ वाटर को जाने देगा, बस पार्टिकल सबको अपने पास ला के रखता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रैप बोल देते हैं, ठीक है। 15 करेगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 15? द मेन फोर्स इन द सस्पेंशन ब्रिज ऑफ एनी टाइप आर इन द केबल एंड द पिलर्स। केबल में क्या मिल जाएगा? चलिए आंसर करिए इसका, क्वेश्चन 15 का। क्या हो जाएगा यहाँ से? टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, ठीक है। भाई केबल में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? टेंशन होगा, और पिलर्स में क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? कॉम्प्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन 16, आंसर क्वेश्चन 16, इज सबमर्सिबल ब्रिज इज डिजाइंड। आंसर क्वेश्चन 16। भाई काफी कम लोग ज्वाइन किए हैं, 50 लोग से क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ से? यस, सबमर्ज ड्यूरिंग द हाई फ्लड। ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन 17 करिएगा। देखो ये कभी मैसेज करने से ज्वाइन किया। अच्छा ये लोग लाइव इसको करना नहीं चाहते क्या, मैराथन क्लास को? खुद से बैठ कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे? आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 16, oh sorry 17। एक्सपेंशन बियरिंग ऑफ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर परमिट्स। नाम में यहाँ से एक्सपेंशन बियरिंग, तो क्या करेगा, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों करता है, ठीक है। भाई नोट्स में देखिएगा आपको ये चीज अंडरलाइन करके लिखाया होगा, नोट्स में आपको ये चीज अंडरलाइन करके लिखाया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करिएगा। 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? 18 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा यहाँ से? 12 मीटर्स, 9 मीटर नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा यहाँ से? 12 मीटर्स। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए और 70 आर सभी के लिए सेम वैल्यू मिलेगा। जब स्पेन कितना होता है यहाँ से? 12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 19 करिएगा, 19 करिए, क्या हो जाएगा? 19 करिए, क्या हो जाएगा? हम्म, 19 करिएगा, क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको? सी मिल जाएगा। सेंटर लाइन ऑफ द वाटर कोर्स, या आप बोल सकते हैं रोड एंड नॉर्मल सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक, ठीक है। 20 करिए, क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, बेरिंग का फंक्शन क्या होता है? आंसर क्वेश्चन नंबर 20। आंसर क्वेश्चन नंबर 20, आंसर क्वेश्चन नंबर 20। यार बियरिंग का फंक्शन बताना है आपको, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? भाई बेरिंग का काम ही क्या है यहाँ से? पहला काम, स्प्रेड द लोड फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर इन सच अ मैनर दैट
bearing is induced on the material within the permissible limits. Next, vertical movement due to the sinking of support absorb movement of the girders. जापान वाले इस पे बहुत काम कर चुके हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ से 21। अब देखिए ये डेटा आपको याद रहेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द HYSD Fe2 Fe415 bars for the purpose of designing bridge deck as per IRC 21, जो आप यूज करते हैं किसमें, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1786 हो जाता है फॉर HYSD बार। जो कोड यूज करते हैं वो कौन सा होता है यहाँ से HYSD के लिए, IS 1786। ब्रिज में जो यूज करते हैं वो कौन सा यहाँ से IRC 21। तो कितना मिल जाता है आपको, ये 200 मेगापास्कल होता है। कितना होता है यहाँ से, 200 होता है, नहीं 230 नहीं है, 200 है। ठीक है, यहाँ से 200 है, 230 नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे कोड भी लिख दिया IRC 21, है ना। HYSD बार जो हम देखते हैं किसमें, RCC कंस्ट्रक्शन में, जो हम घर बनाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें जो कोड यूज होता है IS 1786 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करिएगा, क्या हो जाएगा भाई, 22 को करिए, क्या हो जाएगा। बस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 4.5 डिवाइड बाई 6 प्लस एल है। ठीक है, सब कुछ ध्यान रखिएगा सबको यहाँ से। ठीक है, आरसीसी ब्रिज के जो आपको मिल जाता है इम्पैक्ट फैक्टर, क्या मिल जाता है आपको यहाँ से 4.5 डिवाइड बाई 6 प्लस एल। ठीक है, क्योंकि आरसी ब्रिज की बात हो रही है यहाँ से, आरसीसी ब्रिज की, तो ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 करिएगा, 23 करिएगा। 23 करिए, क्या हो जाएगा। करिए, क्या हो जाएगा यहाँ से। सेस्मिक जोन जैसे टर्म्स आया, यहाँ से क्या हो जाएगा IS 1893। ठीक है, अब सबसे लेटेस्ट आ गया 2024। ठीक है, आगे चलिए यहाँ से 24 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन 24, आंसर क्वेश्चन 24 क्या हो जाएगा यहाँ से। ट्रेवर्स ब्रिज कैन बी रोल्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द ओपनिंग। ठीक है भाई, जिसने क्लास अच्छे से किया होगा ब्रिज का, या जिसने क्लास को देखा भी होगा रिकॉर्डिंग का, है ना, उनको इस समय भी कहीं फंसना नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, है ना। इन सबको तो आपको रोटेशन करके दिखाया होगा कैसे रोटेट कर रहा होता है ट्रेवर्स ब्रिज का। 25 करिएगा, 25 करिएगा। हाईवे ब्रिज कैन नॉट बी कंसिडर्ड, shall not be considered to carry any live load when the wind velocity at deck level exceed। कितना जाता है यहाँ से, अभी डेटा आपको याद रहेगा तब इसको आंसर कर पाएंगे। कितना जाता है यहाँ से, ये 130 kmph हो जाता है। ठीक है, 130 kmph हो जाता है। ठीक है, 26 आपको नहीं करना है ना, इसमें डेटा जो दिया गलत दिया हुआ है। ठीक है, 27 आइए, आंसर क्वेश्चन 27। फॉर हाई लेवल ब्रिज फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस देन, अभी आपको कंप्लीट टेबल करके बताया हुआ है। आपको कंप्लीट टेबल लिखाया हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ से, 600 हो जाएगा। यही आर्च ब्रिज हो जाता अब कितना हो जाता, आर्च ब्रिज होने से कितना हो जाता है ये, आर्च ब्रिज होने से कितना हो जाता है ये, आर्च ब्रिज होने से कितना हो जाता है ये, किसी भी केस में किससे कम नहीं होना है यहाँ से 0.3 मीटर, या जिसको आप 300 में बोल देते हैं। ठीक है, टेबल देखिए आराम से, आपको सारा डेटा नोट डाउन कराया हुआ है। हाँ 300 है, नहीं 600 नहीं है, 600 इज फॉर द हाई लेवल ब्रिज। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 28। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द हाई लेवल ब्रिज फॉर द बॉयंसी इफेक्ट। आंसर क्वेश्चन 28 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। Which of the following shall be considered while designing the high level bridge for buoyancy effect। ये buoyancy effect कहाँ पे आएगा, फाउंडेशन भी लेके चलते हैं क्योंकि सबमर्ज है। ठीक है, और कहाँ पे लेके चलते हैं, सब स्ट्रक्चर में भी लेके चलेंगे। तो जो भी पोर्शन सबमर्ज होगा सबको लेके चलते हैं। देखो ये आपके पास मिलेगा। क्या यहाँ से फॉर द बेटमेंट होगा, नहीं। सुपर स्ट्रक्चर, नहीं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलिए यहाँ से 29 करिए, यहाँ से आंसर क्वेश्चन 29।
आंसर क्वेश्चन 29। IRC कंसिडर लोडिंग फॉर द ब्रिज डिजाइन आर। 29 करिए क्या हो जाएगा। ट्वेंटी नाइन करिए क्या हो जाएगा। ये सारे लोड मिल जाएंगे यहाँ से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए 70 आर। ठीक है।